दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाई अभी मूली लगाने की सोच रहे हैं। मूली की बिजाई चल रही है, लेकिन काफ़ी किसानों ने अगेती मूली लगा रखी थी। तो उनकी जो लगाई हुई अगेती मूली है वो अब मार्केट में जानी स्टार्ट हो गई है। और उनमें से एक किसान यहाँ पर हमारे साथ में है। युवा किसान है, काफ़ी जागरूक किसान हम कह सकते हैं। इन्होंने मूली की खेती पहली बार ट्राई करी। कौन सी दिक्कत मूली की खेती में आ सकती है, अगर आप ट्राई करते हो तो कितनी पैदावार हो सकती है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना खर्चा आ सकता है, और इनके सामने क्या क्या चीज़ें आई और उनको इन्होंने कैसे मैनेज किया, फ़िलहाल का रिज़ल्ट क्या है, तो सारी चीज़ें हम इनसे एक एक करके पूछेंगे। इनके हाथ में मूली आप देख सकते हो, और 1 एकड़ में ये इनकी मूली की फसल है। काफ़ी शानदार खड़ी है भाई। मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, हल्की से हल्की ज़मीन है, टिब्बे के ऊपर लगा रखी है। तो चलिए अमरजीत भाई से बात करते हैं। अमरजीत भाई, स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी साथियों को, चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम भाई साहब। तो आपने अगेती मूली लगा रखी है? हाँ, अगेती मूली लगा रखी है भाई साहब। लगभग ये 40 दिन पहले लगाई हुई मूली है। 40 दिन पहले मूली लगाई थी भाई। 40 दिन की ये ग्रोथ है इनकी। और इन्होंने मुझे बताया कि एक बार मच्छर का और फंगस का अटैक ज़्यादा हो गया था। तो अमरजीत भाई, बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी डाली, उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें खाद कौन सी डाली आपने? बीज की मात्रा भाई साहब इसमें लगभग 2.5 किलो डाली हुई है 1 एकड़ में। 2.5 किलो मात्रा 1 एकड़ में बीज की डाली। ठीक है। अगर जो किसान भाई अभी इस टाइम पे मूली लगा रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, तो उनको कितनी मात्रा डालनी चाहिए एकड़ की? अब भाई साहब लगभग 2 किलो डालनी चाहिए। कम डालना चाहिए? हाँ, कम डालना चाहिए। अब उस टाइम पर आपने 2.5 किलो डाली, मात्रा बढ़ाकर डाली बीज की, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था? उसके पीछे यही कारण था भाई साहब, उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा था, जर्मिनेशन नहीं होता सारा बीज, इसलिए ज़्यादा डाला हुआ था। ठीक है। तो इसलिए आपने ज़्यादा बीज डाल दिया, ताकि जर्मिनेशन कम हुआ तो भी पौधों की संख्या अच्छी खासी रह जाएगी खेत में। हाँ, पूरी हो जाएगी। बिजाई के टाइम पर खाद कौन कौन सी डालनी चाहिए मूली के लिए? इसमें भाई साहब हमने डाला हुआ है, नीचे DAP डाली हुई है, जिंक डाली हुई है, जाइम डाली हुई है, फंगीसाइड डाला हुआ है, और माइक्रो राजा डाला हुआ है बिजाई के टाइम। हाँ, बिजाई के टाइम। तो बिजाई के बाद में अगर हम बात करें, ऊपर से कौन कौन सी खाद डाली, कौन कौन सी बीमारियां आई, कौन कौन सी स्प्रे करी, तो वो मुझे बताइए। कौन से आपको चैलेंज फेस करने पड़े? इसमें ज़्यादातर सबसे बड़ी बीमारी फंगस की है भाई साहब। जर्मिनेशन होते ही, जर्मिनेशन से पहले भी इसमें फंगस नीचे डलती है, बाद में भी फंगस का स्प्रे होता है। जर्मिनेशन होने के दो या 3 दिन बाद ही लगातार इसमें 2 दिन का गैप देके फंगीसाइड के स्प्रे होते हैं। बीच में थाये होता है, जैसे दौड़ा मच्छर हो जाए तो कुछ वाइट फ्लाई के लिए भी हो जाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा कारण इसमें फंगस का है। फंगस को रोकना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा फंगस के स्प्रे होते हैं भाई साहब। ठीक है। फंगस के ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे होती है, फंगस की समस्या ज़्यादा आती है, कुछ वाइट फ्लाई का अटैक भी हो जाता है। क्योंकि भाई बेमौसमी सब्जी अगर हम लगाते हैं तो उसमें बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं, उसके ग्रोथ के लिए भी हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, आपने अगेती मूली लगाई, उसमें और अब जो किसान भाई बिजाई कर रहे हैं, उसमें और इसमें खर्च में भी फ़र्क आया, स्प्रे में भी क्या फ़र्क आता है? बिल्कुल सारा फर्क आता है भाई साहब। अब सही टाइम पर बोते हैं तो खर्च भी कम आता है, बीमारी भी कम आती हैं। लेकिन हम एक फ़ायदे के लिए बोते हैं भाई, इसका भाव मिल जाए, अच्छा भाव मिल जाए किसान भाइयों को, इसलिए हम अगेती बिजाई करते हैं। अगेती बिजाई करते हैं तो रेट अच्छा मिल जाता है। हाँ। और पछेती मान लीजिए अभी बिजाई करेंगे तो रेट इसका कम मिलेगा। हाँ, कम आ जाएगा भाई साहब। लेकिन खर्चा कम आएगा तो रेट कम हो गया। और अगेती वाली में, आप वाली में खर्चा ज़्यादा कर दिया आपने, तो इसका रेट बढ़िया चल रहा है। तो हाँ, ये फिर बराबर वाली बात होगी। बराबर वाली बात ज़्यादा वो नहीं है भाई साहब। हमने तो पहली बार बो के देखा है, आस्ते आस्ते समझ में अब की बार आया है। बिल्कुल, पहली बार लगाया भाई। बाकी आपके क्षेत्र में तो मूली की खेती काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, मेरे गाँव में 30-40 एकड़ में मूली बोई हुई है। ये अगेते वाली मूली? हाँ, अगेते वाली मूली भाई साहब। ठीक है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मूली की खेती आप कर सकते हो। खाद इन्होंने बताया बिजाई के टाइम पर कौन सी डाली, उगने के बाद में भी यूरिया वगैरह या फिर और कोई खाद डाली आपने? नहीं भाई साहब, इसमें खाद के स्प्रे हुए हैं, NPK हो गए, जैसे ऐसे कुछ ऐसे स्प्रे हुए हैं। लिक्विड में आते हैं, जैसे वुक्साल हो गया, ऐसे कुछ स्प्रे खुराक के मारे। जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं वो डाल दिया आपने, NPK डाल दिया। ऐसे करके खुराक के स्प्रे भी आपने ऊपर से दिया है? इसमें ऊपर से दिया भाई साहब। ठीक है, ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो बनी रहे। हाँ, बेमौसमी फसल है तो उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ के ऊपर रह सकती है, नहीं तो टिक नहीं पाएगी। ठीक है। आपकी 40 दिन की यहाँ पर फसल हो गई, तो फिलहाल इसका साइज़ वगैरह क्या आया हुआ है और मार्केट में कब तक चली जाएगी?
देख लो भाई साहब, लगभग साइज तो आया हुआ है 5 दिन में 6 दिन में और ठीक ठाक आ जाए, लगभग 45 दिन में मार्केट में जानी स्टार्ट हो जाएगी ये। 45 दिन में जो है मार्केट में जानी स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली जो मूली की फसल है वो मंडी के अंदर अगर सही ग्रोथ के ऊपर चलती है तो कितने दिन में उसको निकाल कर मंडी पहुंचा सकते हैं? लगभग भाई साहब 40 और 45 दिन के बीच पहुंचा सकते हैं। ठीक है। आपने बताया कि इसमें मच्छर का और फंगस का अटैक ज़्यादा हो गया था तो बढ़वार इसकी रुक गई, जिससे अभी 4-5 दिन ही एक्स्ट्रा हाँ, लेगी। 4-5 दिन एक्स्ट्रा लेगी, लेट हो गए, ज़्यादा अटैक हो गया था फंगस का और मच्छर का। ठीक है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपके पास में कोई ऐसी फसल है जिसके बाद में आपका खेत खाली हो जाता है तो 40-45 दिन की फसल लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। अमरजीत भाई, आपने बेड के ऊपर लगा रखी है तो बेड बनाना कंपलसरी है या वैसे काम चल जाएगा डायरेक्ट? वैसे भी बो सकते हैं भाई साहब, लेकिन बेड अच्छा है, इसकी जो साइज है इसका देख सकते हैं आप, ये कुछ डायरेक्ट सीधी जाएंगी, आप देख सकते हो सीधी है ये मूली। ठीक है। तो बेड अगर आपने बना दिया तो उसकी वजह से साइज पर फर्क पड़ता है मूली के। अमरजीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इस पेज को फॉलो करें इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी के लिए।